इसलिए छठे अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन प्रारंभ होता है। महाराज जी कहा करते थे यह छठा अधिकार है। हाँ, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। आश्रव को जानेंगे, स्वरूप जानेंगे, कहाँ पर आश्रव किसका होता ये जानेंगे, तभी उसको हम हटा सकेंगे। अपनी भूमिका में कौन सा आश्रव रोकने योग्य है ये जानकारी यदि नहीं होती है तो भी उसका पुरुषार्थ निष्फल ही माना जाएगा। क्योंकि इस गुणस्थान में इतने आश्रव रुक सकते हैं प्रकृतियों के, तो उसका पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक कुछ किया जा सकता। और जिस भूमिका में वह आश्रव रुकने वाला नहीं है और पूरा हम प्रयास भी कर दें तो भी वह प्रयास विधिवत नहीं माना जाएगा, इसलिए संवर होगा ही नहीं। अब आगे कहते हैं काय वांग मनः कर्म योगः। प्राय करके यहाँ पर पाठ काय वांग मनः कर्म योगः ऐसा बोला जाता, वह उच्चारण ठीक नहीं माना जाएगा। आप स्वल्प विराम लगाना चाहते हैं तो काय वांग मनः कर्म योगः ये कहना चाहिए, क्योंकि कायस्य कर्म यानी क्रिया, वाचः क्रिया, कर्म यानी क्रिया और मनसः कर्म क्रिया। इस प्रकार यह तीन मन वचन काय संबंधी क्रिया का नाम योग है। क्रिया करना छोड़ देना चाहिए, लेकिन केवली भगवान भी नहीं छोड़ पाते महाराज, तो हम कैसे छोड़ेंगे? लेकिन छोड़ने का उद्देश्य तो बना सकते हैं, तो बनाओ। तो यह योग कहलाएगा। योग का अर्थ सामान्य रूप से आत्मा के प्रदेशों का स्पंदन होता है। आत्मा के प्रदेशों का स्पंदन में यह काय, वाक और मन ये क्रियाएं कारण हो जाते हैं। वीर्यांतरा नाम कर्म के उद्देश्य से 7 प्रकार के औदारिक आदि आहार वर्गनाओं को ग्रहण करने निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का स्पंदन होता, उसका नाम काय योग है। वचल योग किसको बोलते हैं? वीर्यांतरा कर्म का क्षयोपशम और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, अक्षय श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम करने से भीतर में वाक लब्धि की उत्पत्ति होती है। उसके बीच में अंगोपांग नाम कर्म का उदय भी अपेक्षित है। उस समय वचन के अभिमुख आत्मा के परिणाम होते हैं, उसके निमित्त से आत्मा में प्रदेशों का स्पंदन होता है, उसका नाम वचन योग है। महाराज लंबी चौड़ी परिभाषा है, बिल्कुल बोलने के लिए तो चाहिए इस प्रकार की कठिनाई। और मन योग किसको बोलते हैं कि वो इस वीर्यांतरा नाम कर्म के उद्देश्य क्षयोपशम से और भीतर 9 इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम होने के बाद बाहर से मनोवर्गनाओं का आलम्बन लेने से जो आत्मा के मन के अभिमुख, मन परिणाम के अभिमुख हो जाता, स्पंदन हो जाता है, उसको मनोयोग। इस प्रकार काय वांग मनः कर्म योग कहा। आश्रव दुःखार घनेरे बुद्धिवंत चिने जिन मनवच काय, नहीं वो नहीं, पुण्य पाप नहीं, मन वचन काय की चंचलता का नाम योग ऐसा कहा। इसलिए आगे जाकर के उन्होंने ये कहा कि आश्रव दुःखार घनेरे जो योगन की चपलाई। देखो आप लोग हिंदीकार हैं तो कम से कम हमें सहयोग देना चाहिए। तो जो योगन की चपलाई, योगन की माने योगों की चपलाई, वो मन वचन का है योग, इसकी चपलाई, वो आश्रव दुःखकारी, इसी का नाम आश्रव है। तो आश्रव है, तो आश्रव ऐसा नहीं, वह आश्रव है, क्योंकि वहाँ पर विसर्ग है ही नहीं अपने, ज्यादा देर रोक नहीं सकते हम। तो आश्रव है, ये संधि क्यों नहीं हुई? तो वहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है, इसका नाम भी लोप संधि कहा जाता है।
यही आश्रव है। क्या मन वचन काय की चेष्टा का नाम आश्रव है। इसको बंसी कोशिश आप कर सकते हैं नियंत्रण में रखो। अपने अपने भूमिका के गुणस्थान के अनुसार योगों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए सामायिक का विधान किया गया है। चाहे श्रावक हो चाहे श्रमण हो, वह अपने योगों के प्रवृत्ति को सामायिक के काल में ही रोक सकता है। अन्य कोई साधन और समय है ही नहीं। शुभ पुण्यश्च शुभ पापश्च, वह आश्रव शुभ रूप होता है और अशुभ रूप भी होता है। शुभ रूप योग किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति काय को कहाँ पर 5 पापों में इत्यादि में लगाता है उसको अशुभ काय योग बोलते हैं। इससे विपरीत व्रतादिक में रखता है तो उसको शुभ योग बोलते हैं। शुभ योग के द्वारा पुण्य का आश्रव होता है और जो पापात्मक जो होता है उसमें पाप का आश्रव होता है, अशुभ आश्रव होता है। इसलिए मन की, वचन की और काय की चेष्टा को पापात्मक ढालेंगे तो पाप का आश्रव होगा, और यदि मान लो व्रतात्मक में लगाएंगे तो उससे शुभ का आश्रव होगा। योग मात्र आश्रव है लेकर के चलना। कोई भी व्यक्ति आश्रव को रोकना चाहता है तो सर्वप्रथम अशुभ योग और अशुभ आश्रव को ही रोक सकेगा। ये सिद्धांत है। पुण्य के आश्रव को रोकने की बात सोचना भी एक प्रकार से अक्रम है। हाँ, अक्रम स्वाध्याय भी न करें और अक्रम कार्य भी न करें। अक्रम कार्य करना भी चाहिए तो होगा नहीं, क्रम से ही कार्य होगा। पहले छुटपन आएगा, फिर बाद में युवावस्था आएगी। नहीं, पहले हमारे युवावस्था दे दो, फिर अंत में हमें छुटपन दे दो, ऐसी छुट्टी हो जाए। चलो, ये क्रमबद्ध ही चलेगा। सकषाया कषायो सांप्रायिकेर्या पतयो हो। कषाय सहित योग सांप्रायिक आश्रव का करता है और कषाय रहित योग एर्यापत आश्रव का करता है। नहीं, उसके माध्यम से एर्यापत आश्रव होता है। एर्यापत आश्रव कहाँ होता है? तो 10वें गुणस्थान से ऊपर होता है। 10वें गुणस्थान तक प्रथम गुणस्थान से लेकर के सांप्रायिक आश्रव होता है, क्योंकि वह कषाय सहित होता है। तो कषाय सहित सांप्रायिक आश्रव होता है तो कषायों को पहले घटाओ, ये अर्थ हो गया। मिथ्या तो कषाय आगे को घटाते चले जाओ। जब 10वें गुणस्थान से ऊपर जाओगे तब वह पूर्णतः अशुभ का संवर हो जाएगा और शुभ का आश्रम मात्र रहता है। उसको आगे जाकर के 14 गुणस्थान में रोका जाता है। जो 14 गुणस्थान में रोकने का काम है वह कई लोग चतुर्गुण स्थान में रोकने का प्रयास करते। महाराज जी ऐसे कर लो, क्या बात हो गई? क्वेश्चन दिया गया हाँ या ना में उत्तर देना है। 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न दिए हैं। कभी 100 को पहले हल कर सकते हैं, फिर बाद में 50 का हल कर सकते हैं, फिर प्रथम का हल कर सकते हैं। जैसी सुविधा हो उसके अनुसार करना चाहिए। इसलिए पहले हम शुभ का ही आकर रोक लेते हैं। ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता क्रमबद्ध के लिए। अब इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुष्पंचविंशति संख्या पूर्वस्थ भेदा। तो पूर्वज कौन सा? सांप्रायिक आश्रव के ये भेद हैं। सांप्रायिक आश्रव कौन से? कषाय सहित जो होता है उसका नाम सांप्रायिक। तो 5 इंद्रिय, सुनो, 5 इंद्रिय का व्यापार मात्र
कषाय का आश्रव करने वाला होता है, यानी अशुभ का ही आश्रव होता है। महाराज फिर साता के भी आश्रव सुनते हैं। साता एक ही मात्र शुभ थोड़ा ही है, साता के साथ अनेक प्रकार के अशुभों का भी आश्रव होता है, कषाय का आश्रव होता है। इसलिए इंद्रिय व्यापार के माध्यम से हमेशा हमेशा सांप्रायिक आश्रव रोक नहीं सकता, चाहे वह मुनि हो चाहे श्रावक हो। श्रावक को तो रोकने का सवाल ही नहीं उठता, जब मुनि को भी नहीं होता तो कैसे कहना। इसलिए वह मुनि महाराज युक्ति पूर्वक साधना करें, जिसके द्वारा सांप्रायिक आश्रव में कमी आ जाए। आप अर्जन करते, धनार्जन करते तो खूब आमदनी हो, खूब प्रॉफिट हो, लेकिन खर्चा के लिए नहीं, खर्चा लिमिटेड होना चाहिए। बेटा समझिए ना, आय ज्यादा हो और खर्चा कम हो। वो कहता उत्पाद वे द्रव्य उत्संसात है, जैसे आय होगा उतना ही व्यय होना चाहिए। ज्यादा तो मत करो, लेकिन मान लो कल कुछ आय नहीं हुआ तो काहे को व्यय करोगे आप। बीमार पड़ जाए तो उस समय क्या करेंगे, डबल खर्चा होता है, दवाई और लगो हो जाती थी। जीरा को ऋण ले लेंगे, ऋण लेने में देने में ही और जीवन निकल जाएगा। इसलिए 5 इंद्रिय सांप्रायिक आश्रव कराते हैं, 4 कषाय सांप्रायिक आश्रव कराते हैं, अव्रत असंयम सांप्रायिक आश्रव करे थे। निश्चित बात है, इसलिए बनती कोशिश भगवान के भजन करो तो कुछ कम हो सकता है, लेकिन रुक नहीं सकता, निश्चित है। अव्रत हो गया। फिर क्रियाएं 25 क्रिया है, इनकी संख्या बता रहे हैं। 5 इंद्रिय हैं, 4 कषाय हैं और 5 अव्रत हैं, 5 वापस 25 क्रियाएं। ये सारे के सारे पूर्वश्च मतलब सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। देखो मुनि महाराज इसीलिए आश्रव को रोकने में लगे रहते हैं। आगे जाकर बताएंगे 108 आश्रव द्वार होते हैं, उनको रोकने में जो लग जाते हैं उनका नाम 108 फलाना महाराज, ऐसा आता है। और आप लोग सोचो 108 क्या रोकेंगे, दरवाजा। इसमें एक बात हम कहते हैं 25 क्रियाओं में आचार्य पूज बाज ने बहुत अच्छी बात कही। एक सम्यक क्रिया और एक मिथ्यात्व क्रिया। मिथ्यात्व क्रिया के माध्यम से तो आश्रव होता ही है सांप्रायिक आश्रव, लेकिन सम्यक के माध्यम से जो होता है, इसलिए क्रिया को छोड़ने की बात करते हैं। तो ये सम्यक के साथ जो क्रिया होना चाहिए वो होना चाहिए, उसी के माध्यम से अशुभ प्रकृतियों को हम रोक सकेंगे, नहीं तो नहीं रोक सकेंगे। इसलिए सम्यक क्रिया तो गृहस्थ आश्रम हो या प्रवृत्ति में श्रमण आता तो उसके लिए विधेय है, करना चाहिए। लेकिन मिथ्यात्व क्रिया तो कथनचित नहीं, हमेशा छोड़ देना चाहिए। सम्यक क्रिया किसको बोलते हैं, सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना करने रूप जो क्रिया होती है उसका नाम सम्यक क्रिया है, वह छोड़ने योग्य नहीं है। किंतु मिथ्यात्व क्रिया कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की जो आराधना होती है उसको छोड़ने के लिए कहा। ये 2 मुख्य क्रिया हैं, मिथ्यात्व क्रिया को करना ही नहीं और सम्यक क्रिया को छोड़ना नहीं। कोई उपदेश दे दे तो भी नहीं छोड़ना, गांठ बांध करके रख लो। कोई भी प्रवचनकार आ जाए और सम्यक क्रिया छोड़ दो, इसमें कुछ पूजन में कच्छ नहीं, दान में कच्छ नहीं। सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना सम्यक क्रिया है, तो सम्यक वर्धनी कहा है आचार्यों ने। सम्यक नहीं हो तो सम्यक की उत्पत्ति होगी, और यदि उत्पन्न सम्यक दर्शन है तो उसकी वृद्धि होगी। आप वृद्धि कराना चाहते हो क्या, नहीं हो तो ये कर लो, ये निश्चय कर लो। आज कोई भी उपदेश देने वाला आ जाए, पूजन से केवल पुण्य बंद होता है, उनसे पहले दूर रहिए।
उनसे हमें कोई द्वेष नहीं, लेकिन हमें अपने सन्मार्ग को नहीं छोड़ना, ये दृढ़ निश्चय कर लो। हाँ, द्वेष नहीं रखना किसी से, लेकिन अपने को अनुराग तो रखना है ना। तो उस प्रकार के प्रवचन से अनुराग नहीं रखना। मुफ्त भी यदि साहित्य मिलता तो नहीं लेना, तो मान जहर माना जाएगा। क्योंकि जिसके माध्यम से सम्यक का विकास होता है, तो उसको कोई केवल पुण्यवर्धक कहता है, तो अब कैसे चलेगा काम। बाजार में आप लोग उस अखबार को पढ़ते हो जिसके द्वारा अपने व्यापार में सहयोग मिलता है, और जो जिस अखबार के माध्यम से आपका व्यापार ठप होता हो, तो पढ़ोगे क्या? बोलो, नहीं है ना? हाँ, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। मत बोलो। तीर मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे तद विशेष। हाँ, जो पूर्व के भेद थे उसके लिए कहते हैं तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष, वीर विशेष, इनके अपेक्षा से इन कर्मों में तीव्रता आ जाती है, यानी इनका आश्रय सशक्त होता चला जाता है। दोनों कार्य हैं। यदि मान लो अच्छे आप कार्य करेंगे, उसमें अच्छे कर्मों का ही विशेष जो है अनुभाग अधिक पड़ेगा। प्रशस्त प्रकृति में प्रशस्त अनुभाग पड़ेंगे, और अप्रशस्त यदि कार्य करेंगे तो अप्रशस्त पाप प्रकृति में विशेष अनुभाग और उनका विशेष आश्रय अनुभाग का होता चले जाएगा। तीव्र का अर्थ जो है संक्लेश परिणाम के साथ कर लें, और मंद मैंने मंद कषाय के साथ कर लें। ज्ञात मतलब ये करने योग्य आदि आदि जान करके कर लिया जाता। अज्ञात का अर्थ होता प्रमाद के कारण, मद के कारण, अज्ञान के कारण कर लिया जाता, वो अज्ञात परिणाम माना जाता। अधिकरण का मतलब अधिक्रियते निष्पाद्यते यत्र कर्म तद अधिकरणम। यहाँ पर कार्य किया जाता है, जिसमें कार्य होता उसका नाम अधिकरण है। वह अधिकरणम जीवा जीवा आदि कहा जाएगा। जैसे आप स्थान मिलते हैं उसी के अनुसार ही आप कर्मों में तीव्रता और मंदता आती है। ये निश्चित बात है। यहाँ पर कोई भी झगड़ा कर सकता है क्या? कलह कर सकता है क्या? नहीं। वो सड़क पर जाए तो वही चलता वहाँ पर। जिस क्षेत्र की ये महिमा है, अपने यहाँ की मौन हो जाते हैं। यहाँ पर कषाय उद्रेक नहीं होता। वीर विशेष, शक्ति विशेष के माध्यम से भी कर्मों में अंतर आ जाता है। अधिकरणम जीवा जीवाहा, वह अधिकरण जीव और अजीव के अपेक्षा से दो प्रकार के होते हैं। जीव का तो स्वरूप आपने समझ लिया, और अजीव का भी कल समय समझ लिया। जीव और अजीव ये दोनों अधिकरण होते हैं। यहाँ अजीव का अर्थ एक प्रकार से पुद्गल को ही मुख्यता दी जाती है। जीव का तो अर्थ आपको ज्ञात है। जैसे मान लो लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छा चिंतन चल बन पड़ा है, पेन ले लिया है, पेंसिल ले लिया, लिखने के लिए गए, उसके तो ऊपर से निब जो है टूट गए, माथा खराब हो गया, लिखना नहीं हुआ। और अच्छे ढंग से यदि मान लो पेन चल रहा तो आपके विचार अभिव्यक्त होते चले जाते हैं। ये अधिकरण विशेष के कारण ऐसा होता। हम लोग जब कभी चलते हैं सड़क पर, तो सड़क जो है अच्छे मिल जाते हैं, तो उसमें ठीक ठाक समय पर पहुंच जाते हैं। और यदि मान लो ठीक ठाक नहीं मिलते हैं, तो फिर उसमें मालूम पड़ जाता है कि कितनी निद्रा होती है। तो फिर यह मन में उत्साह ज्यादा नहीं हो पाता। तो ये अधिकरण की विशेषता मानी जाएगी। चलने वाले आप ही हैं, लेकिन फिर भी कभी जल्दी चल जाते हैं, कभी देर लग जाते हैं, कभी थोले आ जाते हैं, कभी ये अधिकरणम जीवाजीवा। आद्यम संभ्रम समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषा विशेषै चतुष्टैकशः।
ये अधिकरण जीवकृत अधिकरण है, जड़ की क्रिया नहीं। आद्यम का अर्थ जीवकृत अधिकरणम, ऐसा कहा। ये जो क्रियाएं होती है ये सब जड़ की क्रिया हैं, ऐसा नहीं। जड़ का अर्थ दो होता है, एक जीव, जड़ का अर्थ दो बुद्धिहीन, दो बातें हैं। आप बुद्धि हैं क्या? नहीं, हमारी बुद्धि अच्छी है, तो इसको जड़ क्रिया नहीं कह सकते। यह आत्मा के द्वारा ही क्रिया की जा रही है। इस अधिकरण को यदि मान लो हम जड़ के खाते में डाल दें तो जीव क्या करता आखिर? या जीव के बिना ये कार्य हो रहे हैं क्या? बोलने के कार्य जड़ की क्रिया है, मुख भी जड़ है, शब्द भी जड़ है, निकल रही जड़। हाँ, ये ठीक है, इतना तो ठीक है वस्तु स्वरूप, लेकिन यहाँ आत्मा का इसमें कोई योगदान ही नहीं है। यदि है तो बोलने का यदि भाव करते हैं तो वह जड़ की क्रिया हो गई, क्योंकि बोलने वाला बुद्धि ही होगा, क्योंकि वह कार्य अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन महाराज बोला तो जाता और बोलना भी चाहिए। हाँ, तो जितना आवश्यक हो उतना बोलो, जितने कम बोलो उतना ही अच्छा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। फोन के ऊपर आप कैसे ज्यादा बोलते हैं क्या? बोलो है? तो वहां पर नाड़ी हिला दो फोन के सामने। फोन के सामने नाड़ हिला से काम चल सकता नहीं, किंतु थोड़े शब्द बोलो। हाँ, वहां पर बिजी नीचे आते नहीं, कम सुन, इतना हो जाएगा। कम सुन का अर्थ क्या? जल्दी आओ। कौन है? ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। हे अशोक, जल्दी जल्दी आओ। अशोक की कोई आवश्यकता नहीं, जल्दी जल्दी भी आवश्यकता नहीं। आओ और जल्दी आओ, दो शब्द में हुए, चार शब्द हो गए, डबल बिल हो गया। तो वहां पर तो ब्रेक लगाते हो, तो वहां पर भी ऐसे करो, ब्रेक नहीं है तो अधिकरणम जीवा जीवा संभ्रम। संभ्रम का अर्थ क्या होता है? प्लानिंग, योजना बनाना। समारंभ का अर्थ होता है साधन सामग्री अध्यात्मीकरण। साधन सामग्री को इकट्ठा करना, प्रारंभ कर देते हैं, और आरंभ का मतलब प्रारंभ, बिगिनिंग हो जाता है। इस प्रकार संभ्रम, समारंभ, आरंभ ये तीन हो गए, और योग, मन, वचन, काय ये तीन हो गए। कृत, कारित, अनुमोदन यह तीन हो गए। कृत मैंने स्वयं करना, कारित मैंने दूसरे से करवाना, और अनुमति मतलब अनुमोदन, सम्मति देना, ये हो गया। फिर चार कषाय हैं, ये क्यों है? तीन गुणित तीन, गुणित तीन और गुणित चार, कितना हो गई ये 108 हो गए। ये सारे के सारे आश्रव द्वार है, और आश्रव ये इस अधिकरण के भेद हैं। जीव इस प्रकार 108 अधिकरण के माध्यम से अपना आश्रव करता रहता। अच्छे कर्म के लिए भी इसी प्रकार योजना बनाई जाती, सामग्री इत्यादि की जाती है, और बुरे कार्य के लिए भी किए जाते हैं। वृत्ति लोग, सम्यदृष्टि लोग अच्छी योजना बना लेते हैं, और जो अवृत्ति होते हैं, जिनको कोई सम्यदर्शन इत्यादि से कोई मतलब नहीं रहता, वो बुरे कार्यों की योजना हमेशा 24 घंटा बनती रहती है। 10 दिन अपने को अमरकंटक जाना है, आप लोगों ने योजना तो बनाई होगी, पढ़न भी थोड़ी होता है। फिर बाप बच्चों को अगर वो कहा जो कि बेटा हम 10 लक्षण के लिए हम जा रहे हैं वहां पर, 10 दिन के लिए तो दुकान अच्छे संभालिए हो। जब वो हाँ नहीं कहता, आप जाओ अमरकंटक और हम जाते हैं कश्मीर, फिर क्या होगा? योजना रद्द। मैं कहा ऐसा मत कर, तो फिर कैसे कर बताओ? आप तो घूमने के लिए नहीं, धर्म करने के लिए जा रहे हैं, तो हम भी तो अपने मन धर्म करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करो, हम जाएंगे, हम आएंगे, फिर जाना चाहता हो जा, डबल पैसा दे देंगे, लेकिन अभी मत जाना। नहीं समझे? ये योजना बन गई। और उन्होंने, बच्चे ने कहा, फिर साथ प्रसन्न होकर के सामग्री जुटाने लगे। फिर जुटा करके टिकट लेकर के आए। टिकट ऐसे थोड़ी मिलता, पहले ही बुकिंग करना पड़ता है। ये सारे के सारे संभ्रम, समारंभ, आरंभ ये अच्छे कार्य में भी होते हैं और बुरे कार्य में भी होते हैं।
तो सम्यक दृष्टि को चाहिए अच्छे कार्य के बारे में ऐसे काम करते रहने चाहिए। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रि भेदा परन। ये अजीवकृत अधिकरण है, अजीवगत अधिकरण। निर्वर्तना, निर्वर्तना का अर्थ निष्पादन, संपादन। निक्षेप का अर्थ रखना, संयोग का अर्थ मिलाना, निसर्ग अर्थात प्रवर्तन करना। ये इस प्रकार दो प्रकार के निर्वर्तना, मूल गुण निर्वर्तना, उत्तर गुण निर्वर्तना, चार प्रकार के निक्षेप जो कि अप्रत्यावेक्षित निक्षेप अधिकरण और जो प्रमर्श निक्षेपाधिकरण और सहसा निक्षेप अधिकरण और अनाभोगकृत निक्षेपाधिकरण। एक प्रकार से बिना देखे रखना, यद्वा तद्वा देख करके रखना, जल्दी जल्दी में रखना अथवा बिना देखे ही रखना, आदि आदि कोई पदार्थ रखते हैं तो उस समय दोष लगता है। मूल गुण निर्वर्तना 5 प्रकार के होते हैं, मन वचन काय स्वाचोच्छात। ये भी एक प्रकार से अधिकरण है, पापाश्रव के कारण है। क्या कहा? मन वचन काय की चेष्टा जो कि शरीरकृत हैं, मान लो उस अपेक्षा से इन्होंने अजीकृत कहा है। उत्तर गुण निर्वर्तना किसको बोलते हैं? एक प्रकार से चित्रपुष्प इत्यादि जो होते हैं वह उत्तर गुण निर्वर्तना माने जाते हैं। देखो उत्तर गुण निर्वर्तना का अर्थ कभी वह कमंडलों को सुधार लो या पीछे को सुधार लो या पुस्तक के ऊपर कवर लगा लो आदि आदि। इसी प्रकार अन्य द्रव्यगत जो कोई भी कार्य हम करते हैं उसको उत्तर गुण निर्वर्तना बोलते हैं। इसके द्वारा भी पापाश्रव होता है, हो के बिना रह नहीं सकता। सोच करके करिए। संयोग, संयोग 2 प्रकार के, सम्मिश्रण करना। त्यागी तपस्वी कैसे संयोग करेगा? आहार पान इत्यादि का संयोग करेगा, उपकरण इत्यादि का संयोग करेगा। तो उसके कारण आप लोगों को भी अपना हो जाता है, करते हैं कभी कभी सम्मिश्रण वगैरह करते हैं तो सम्मिश्रण से अनेक प्रकार के दोष होने की संभावना रहती है, इसलिए उससे बचने का प्रयास करें। निसर्ग मैंने प्रवर्तन कराना, ये संचालित कराना आदि आदि, ये हो गया परम। अब इसके बाद क्रमशः कौन से कर्म के आश्रय में कौन से भाव अपेक्षित होते हैं, 8 कर्मों को यहाँ पर आगे दिया जा रहा। अब बहुत सावधानी से आप पढ़िए और सुनिए और इसका अध्ययन कर लीजिए। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण योहु। ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन दोनों के आश्रय होते हैं इन परिणामों के माध्यम से। ज्ञान दर्शनावरण यो, ज्ञान और दर्शनावरणी का आश्रय किससे होता है? तत्प्रदोष ज्ञान संबंधी और दर्शन संबंधी जो कि मोक्ष मार्ग संबंधी चर्चा चल रही है, उसमें किसी ने अच्छे ढंग से चर्चा करके किसी को समझा दिया, प्रस्तुति कर दी, उसको सुन करके मन में एक प्रकार से पैशून्य भाव आ जाना, जिसको बोलना चाहिए डाह ईर्ष्या भाव, ये आ जाना और उस कार्य की प्रशंसा नहीं करने रूप जो भाव होता है, इसको तत्प्रदोष बोलते हैं। होता है क्या? नहीं होता, इसलिए तो रखा है। महाराज हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो ताकि हमारा ज्ञानावरण कर्म का क्षय जल्दी जल्दी हो जाए। कैसे हो जाए? वर्तमान में तो इस प्रकार के भाव पल रहे हैं, कैसे होगा? तत्प्रदोष निन्नव, तद निन्नव ज्ञान दर्शन संबंधी आपके पास क्षेम है, आपके पास जानकारी है और फिर भी उसको किसी के लिए छुपा देना, हमारे पास नहीं, हमें याद नहीं, वो करना ये करना, बहाना कर देना, ये निन्नव माना जाता है। ऐसा नहीं करते। मात्सर्य देने योग्य भी ज्ञान है लेकिन उसको नहीं देना,
यह मात्सर्य में आ जाता है, ईर्ष्या में आ जाता, उसको दूंगा तो उसका विकास और होगा, इसलिए नहीं देना चाहिए। अपने ही व्यक्तियों को देना ताकि वो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे लिए सहयोग देते हैं। उसको देने से क्या मिलने वाला है? प्रशंसा मिलने वाली है ही नहीं, सहयोग मिलने वाला है ही नहीं, और हमारे नाम तक वह नहीं लेगा। ऐसा इसलिए मात्सर्य हो गया। ये होता क्या? नहीं, बिल्कुल होता। जो होता है उसी को लिए कहा गया, जो नहीं होता इसको यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ध्यान रखना। जो नहीं होता उसको लिखा ही नहीं गया, जो होता वही लिखा गया। अंतराय, अंतराय क्या? ज्ञान और दर्शनावरण के कार्य में अंतराय डालना, विघ्न डालना। मान लो कोई पढ़ रहा है, वह दरवाजा बंद कर दिया। ये बंद क्यों कर दिया? नहीं, आपको हवा न लग जा। अरे भैया हमारी आप की बात सोच रहे, ये नहीं सोचा गया, लेकिन ये सोचा गया था कि इनको प्रकाश नहीं मिले तो पढ़ना अपने आप बंद हो जाए। लालटेन वगैरह जो चला है उसको बाती कम कर दी। इनसे क्यों हो गया? तो क्या तो तेल ही कम कर दिया, या तो फूंक मार के मार दिया। अब वह दीपक तो आज तो ऐसे तो है नहीं, बटन दबा दिया। ये इस प्रकार, या तो किताब ही निकाल दी वहां से। मान लो आप 10 बजे किताब पढ़ने वाले हैं, ग्रंथ पढ़ने, ग्रंथ गोल, अब वो क्या करेगा? नहीं, कोई बात नहीं, वाचना प्रेक्षणा अनुप्रेक्षा का छाजा कर लो। अरे विघ्न करते हो, विघ्न करेंगे तो आपका ज्ञानावरण कर्म का क्षोक्षम नहीं होगा, ज्ञान की उन्नति नहीं होगी। ये अंतराय होगा। आसाधना, कोई भी ज्ञान संबंधी, दर्शन संबंधी, मोक्ष मार्ग संबंधी चर्चा कर रहा है और उसको वर्जन करना, कैसा कुछ नहीं, आजी आजी, इसको बोलते हैं आसाधना। उपघात, सही को भी गलत कह देना। उनका स्पष्टीकरण बिल्कुल गलत था। उनका वह चिंतन, चिंतन काहे को चिंतन मन घड़ंत होता है, अपने आप सोचते हैं, युक्ति से इधर उधर की बातें कर देते हैं, कोई चिंतन नहीं, आगम के आधार नहीं। इसको सत्य को भी असत्य साबित करना, यह उपघात माना जाता है। अब आगे असाता विधि, असाता विधि, असत्य देखते, दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवना न्यात्म परो भय स्थानान्य सद्बीज। असाता वेद में महाराज, कौन सा असाता वेद में? अब तो कम से कम जागृत हो जाओ, इन परिणामों को नहीं करना। इसके द्वारा असाता विधि का बंद होता है। प्राय करके जो दूर होता है वो और असाता विधि बंद करता है, दूसरे के लिए करवा देता है। सूत्र देख लो, बहुत अच्छा है सूत्र। दुख पीड़ा का अनुभव करना, क्यों भैया, क्या करें, हरारत है, ये क्या हो गया? ये दुख है, पीड़ा का अनुभव। शोक, जो कोई भी अपने हितु था, है वो इसका वियोग हो गया और उसके बारे में मन में खेद चिंता का अनुभव करना, ये शोक है। रोने का नाम शोक नहीं, ये माना जाता है शोक। भीतर से क्लेशभाव, खेद चिंता हो जाना, जिस योग में उस समय शोक होता। सांप, अपवाद हो जाए, मन के अनुकूल ना हो तो मन बिल्कुल तप जाता है। मन तपने से माथा तप जाता है, और माथा तप जाता है तो सब तप जाता है। सर्दी के दिन में भी, सुबह सुबह भी, कभी कभी सुबह सुबह ही माथा तप गया, क्यों? ऐसा योग मिल गया। इसको तप, आतप, ताप बोलते हैं। आक्रंदन, आक्रंदन वह है जो कि अश्रुपात करते करते करते, मुख से कुछ शब्द बोलते बोलते, आवाज निकालते, यह करना, यह आक्रंदन माना जाता है। वध का अर्थ इंद्रिय इत्यादि का, इंद्रियों के घात करना आदि आदि।
वध। परिदेवना, परिदेवना का अर्थ होता है छाती पर हाथ कूटते कूटते कई रोते हैं ना, और ऐसे कुछ बोलते भी चले जाते हैं, उनके कारण ऐसा हुआ, उनके कारण ऐसा हुआ, वो बहुत अच्छे थे आदि आदि, और वह चलता रहता है। जब तक तेरही न हो तब तक प्राय करके जिस घर में कमी हो वह चलता रहता है। तेरह तक तो निश्चित, महिलाओं में विशेष रूप से नहीं चलता है ना, चलता है। इसीलिए तो जो चलता है वो ये लिखा गया परिदेवना। अब सुन लीजिए, अब सही बात तो ये कही जा रही है, आत्म ये स्वयं के लिए भी असाता के बंध के कारण, पर यानी दूसरे के लिए भी असाता के लिए कारण, और कभी कभी पर के लिए हो सकता, स्व के लिए छूट भी सकता, कभी कभी पर छूट सकता है, स्व रख सकता, कभी कभी दोनों ही रह सकते हैं। ये विकल्प इसके साथ होता है। आप ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा दो व्यक्ति पाप से बचना चाहता, असाता से बचना चाहता, इससे पहले बचे। इसका बंद हुआ, इसका अर्थ है हमारा अतीत इसके साथ घटित हुआ है, ये भी इतना निश्चित है। भूत वृक्षण पंपादान राग संयम आदि होगा शांति शौचने की सद्बीज। सातावेदन के आश्रय के द्वार बता रहे हैं। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा दोनों लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर भूत का अर्थ है जीवों के प्रति अनुकंपा भाव रखना, और वृत्तियों के लिए दान, दान का अर्थात वृत्तियों को दान देना, इसके द्वारा साता का मतलब। इसलिए तो हम महाराज कहते हैं दान देने से केवल साता का आश्रय होता है। अच्छा, इसका अर्थ है अतिथि संभाग व्रत का अर्थ केवल पुण्याश्रय के लिए दिया गया है, ये मान ले। अतिथि संभाग व्रत का जो संकल्प लिया है उसके द्वारा केवल पुण्य का ही बंद होता है नहीं। पंचगुण स्नान के योग्य कोई भी व्रत है तो वह नियम रूप से अप्रत्याख्यान आदि का संवर कराने वाले हैं जीवन पर्यंत। इसका व्याख्यान न करके केवल साता का आश्रय होता है ऐसा कह करके दान देने वालों के लिए कह दिया। ये तो बिल्कुल आप पुण्य के कार्य कर रहे हो, धर्म का कार्य नहीं। दान में धर्म नहीं, पूजन में धर्म नहीं, अभिषेक इत्यादि करने में धर्म नहीं, तीर्थ यात्रा करने में भी धर्म नहीं। दुकान में बैठे बैठे फिर भी निर्विकल्प समाधि हो सकते। ये तो सम्यक दृष्टि की बात है, वहां पर सम्यक दृष्टि की बात नहीं। ये सब बातें कुछ ऐसी हैं, कुछ तर्क के माध्यम से देने से लगता तो ऐसा है, लेकिन ये सब गलत है। उसके साथ पाप का आश्रय न होकर के पुण्य का ही आश्रय हो रहा, ये बताया जा रहा है। और जहाँ पर पुण्य का विशेष आश्रय होता है वहां पर पाप का संवर होता है, ये नहीं बताया जाता। तो संवर जो होता है वह धर्म है, पुण्य का आश्रय होता तो वह अनिवार्य है, वो हो गए। एक साथ जो है पुण्य का भी आश्रय रुक जाए और पाप का भी आश्रय रुकना, ऐसा कोई भी साधना नहीं है शुद्धोपयोग के अलावा। ये भी ध्यान रखना, शुद्धोपयोग के शास्त्र भी पुण्य का आश्रय होता है, 10 गुण स्थान तक होता रहता, फिर बाद में इरापताश्रय आता है। इसलिए कोई भी कार्य करते हैं तो धार्मिक कार्य उसके पीछे भी ये गणित लगा लेना चाहिए, इसमें कितनी आमदनी है, किसके द्वारा कितनी आमदनी। व्यापार करने वाले बहुत युक्ति से व्यापार करते हैं, भाई किसकी व्यापार हम करें जिसके द्वारा श्रम कम हो और ज्यादा दूर जाना ना पड़े और सब काम अच्छा हो, ये युक्ति है। इसको तो छोड़ करके केवल पाप का आश्रय के संवर को तो बताए नहीं और पुण्य का आश्रय की बात करने लगे, या ऐसा नहीं। सराग संयम, बस सराग संयम करने से इसके राग सहित है इसलिए केवल पुण्य का आश्रय। ऐसा नहीं होता कि
अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन तीनों की उदयाभावी क्षय हुए बिना सराग संयम उत्पन्न हो नहीं सकता। उदयाभावी क्षय का अर्थ इसका नाम संवर है। इसलिए कई लोगों ने व्रत लेना बंद कर दिया और कई लोगों ने व्रत लेकर के भी छोड़ दिया। समय पर हम बता देंगे आज संयम है, संयम रखियो। हाँ, बता देंगे हम क्या क्या हो रहा दुनिया में। सराग संयम इसको बोलते हैं। छठे गुणस्थान तक सराग संयम चलता है। अप्रमत्त गुणस्थान से प्रमाद रहित होने से वह एक प्रकार से वीतराग संयम अथवा अप्रमत्त संयत होने से उसका सराग संयम। सराग संयम आदि का अर्थ और भी कुछ साधन हैं जिनके द्वारा साता बीजने का आश्रय होता है। योग का अर्थ ध्यान भी लिया जाता है। योग का अर्थ ध्यान भी लिया जाता है, उसके द्वारा भी क्या होता है, साता बीजनी का आश्रय होता है। फिर ध्यान करना छोड़ दो। योग का अर्थ ध्यान भी लिया गया है, फिर इसका अर्थ वह ध्यान भी छोड़ दो क्योंकि साता का आश्रय हो रहा। क्या कहा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। इसके द्वारा साता का बीजनी का विशेष रूप से आश्रय होता है। आदि शौच धर्म जो शिक्षिता लोभ की कमी कर देना, प्रकर्ष प्राप्त लोभम तन्वीकरण, जो बहुत लोभ है उसको तनु करने का नाम शौच, संतोष है भैया, ये संतोष रखता। तो शौच धर्म को भी आप पुण्यवर्धक मान करके छोड़ना चाहो तो फिर सभी छोड़ते चले जाओ, जल्दी जल्दी मुक्त हो जाए। इसी साता बीजनी के आश्रय के कारण है। केवली सुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोक्ष, दर्शन मुनि जिसको मिथ्यात्व बोलते हैं, मिथ्यात्व कर्म का आश्रय में ये कारण है। केवली का अवर्णवाद करना, श्रुत मैंने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो द्वादशांग है अथवा गंधर्व परमेश्वर के द्वारा जो रचित धर्म है, श्रुत है, उसका अवर्णवाद करना, संघ चतुस्संग का अवर्णवाद करना, मुनि आर्य का, श्रावस्राव का अथवा मुनियों के संघ का। धर्म अहिंसा लक्षण रूप जो भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म है उसका भी अवर्णवाद करना। देव में 4 प्रकार के देवों का अवर्णवाद। अवर्णवाद क्या कहते हैं महाराज? जिसके स्वरूप के बारे में गलत प्रचार कर देना या गलत कह देना, इसका नाम अवर्णवाद है। अवर्णवाद जो सही बात कही जा रही है उसका नाम अवर्णवाद नहीं, किंतु गुण के स्थान पर अवगुण का प्रचार करना यह अवर्णवाद माना जाए। जैसे केवली है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, ये कहना तो इनका गुणानुवाद हो गया। किंतु अवर्णवाद क्या है? केवली भगवान को भी भोजन करना पड़ता है, 1 बार 2 बार उनके ऊपर उपसर्ग हो सकता है। उपसर्ग में मान लो टूट हो जाए तो दवाई दारू चिकित्सा आदि करनी पड़ती है। ये सारी केवली भगवान के बारे में अवर्णवाद माने जाते हैं। श्रुत का अवर्णवाद क्या है? श्रुत का अवर्णवाद यह है कि शास्त्रों में भी मद्य आदि का सेवन, मांस इत्यादि का सेवन दृढ़चित्त काल भाव के अनुसार अनवद्य में कर सकते हैं, ऐसा उल्लेख आता है। ऐसा कह देना यह श्रुत का ही अवर्णवाद माना जाता है। अच्छे ढंग से सुन लो अवर्णवाद। संग मैंने मुनि आज का जो मोक्ष पार्थ पर चल रहे हैं उनके बारे में गलत प्रचार कर देना यह अवर्णवाद माना जाता। ये अशुचि हैं, यह निम्न कोटि के हैं, ये दर्शन करने योग्य नहीं, आदि कहना यह अवर्णवाद है। यदि मान लो कोई भी व्यक्ति पीची और कमंडलू ले लिया, लेकिन 28 मूल गुणों का पालन एक भी नहीं करता और फिर भी हाथ में पीछी है, तो वह स्वयं उस मोक्ष मार्ग का अवर्णवाद कर रहा है। क्या कहा? हाँ, वह स्वयं उसका अवर्णवाद कर रहा, स्वयं ही।
उसके बारे में कह दे, देखो इनके पास गुण होना चाहिए, यदि गुण नहीं है तो ये ठीक नहीं है, मोक्ष मार्ग की अवहेलना हो जाएगी। ऐसा कोई कहता है तो वो कह दे नहीं ये अवर्णवाद कर रहा उसका, ये गलत है, क्योंकि उन्मार्ग का निषेध फिर करें कैसे, वैसे को वैसे रखें। इसके द्वारा भी आचार्यों ने कहा कि जो गलत को गलत नहीं कहता है तो वह समर्थक है, तो फिर समर्थक बन जाओ। ये सब गलत है, आप लोगों को सोचना चाहिए। मोक्ष मार्ग को निर्दोष तभी रख सकते हैं हम, गलत को गलत कह करके निकाल लेना, हाँ उसको अखबारबाजी नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं। आलोचना करें लेकिन समालोचना करना चाहिए, कटुता नहीं आए, निंदा का रूप धारण न करे, शोभ पैदा न करें, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको शोभ माने तो अब क्या कर सकते हैं, ये ठीक नहीं है। जो व्यक्ति मान लो एक भी प्रतिमा नहीं रखता, एक बार हमारे सामने एक समस्या आई थी, एक व्यक्ति अपना पाद प्रक्षालन करवा रहा है और है ब्रह्मचारी। हमने कहा ये तो नहीं कर सकता, मैं तो इसका समर्थन नहीं कर सकता, नहीं मेरा कहीं क्या किया जा रहा है, गलत है ये। जब तक लिंग धारण नहीं किया जाएगा, और लिंग का अर्थ चिन्ह है, साधन है, उपकरण है, तब तक वह जो मोक्ष मार्ग में क्रिया होती है उन क्रियाओं को अन्य जो है घर में रह करके क्रिया नहीं किया जा सकता। जिसको निमंत्रण दिया जा सकता है उसको आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं को हम भंग तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सब कुछ होता रहा, हो रहा है, अर्घ चढ़ाया जाता है, ये सब कुछ होता है, और एक भी प्रतिमा नहीं हो तो कैसे करोगे आप। लिंग मात्र जो है ऐसा नहीं कि इसके माध्यम से जैनेतरों के ऊपर अलग प्रभाव पड़ेगा, जैनियों के यहाँ भी ऐसे ही साधु होते हैं, इसी के लिए कहा उन्होंने आचार्यों ने, ये बहिरंग चिन्ह माना जाता है ना। हाँ हाँ ठीक ठीक कह रहे हैं। देखो जहाँ कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसमें कुछ न कुछ तो कारण तो होते हैं। हमारे दोषों के उन्मूलन के बारे में हम नहीं सोचते हैं तो सामने वाला सोचता है भैया ये सिद्धांत ही बनता चला जा रहा है, यहाँ ठीक नहीं है। केवल लेवल लगा करके और शीशी में कुछ भी माल रखो तो कब तक बिकेगा वो है। अच्छी गेटाप रख दी या सब कुछ रख दिया, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होता। भीतर का लेवल भी तो देखो, ये ऊपर का लेवल माना जाता है, भीतर का लेवल माना जाता है, क्वालिटी लेवल, उसका मेंटेनेंस तो होना चाहिए, वो नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा। हाँ आत्मा बलजोर तो है ही। कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। अच्छा ये थोड़ा छूट गया, संग हो गया। धर्म अहिंसा धर्म है और अहिंसा धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति कोई अच्छा फल नहीं मानता, अच्छा फल नहीं पाता, किंतु असुराधिक हो जाते हैं। इस प्रकार कहना भी यह धर्म का अवर्णवाद है। और देवों का अवर्णवाद क्या है, देव लोग भी मांस भक्षण सुरापान आदि करते हैं, ऐसा कहना यह देवों का अवर्णवाद माना जाता है। कषाय के उदय से परिणाम में तीव्रता आने से चारित्र मोहनी का विशेष रूप से आश्रव होता है। कषाय का उदय तो हमेशा कुछ न कुछ तो होता रहता, लेकिन हम उसको संयत भाव से स्वीकार नहीं करते हैं तो चारित्र मोहनी का पुनः पुनः बंध तीव्र होता चला जाता है। इसलिए कषाय के उदय में भी अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए, इसी का नाम है बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकशायुषः। नरकायु के आश्रव का कारण क्या है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। बहुत आरंभ का अर्थ बहुत हिंसा का कारण,
और बहुत परिग्रह का अर्थ मूर्छा का कारण। वस्तु का नाम परिग्रह नहीं, किंतु वस्तुओं के प्रति मूर्छा भाव, और मूर्छा भाव के बिना आरंभ ज्यादा होता नहीं। जैसे मान लो भूख लगी है, अच्छे ढंग से 10-20 ज्यादा ही बना लो आज, क्या हो गया? अच्छा आज 10-20 ज्यादा ही बना लो, भली 3 खा ले लेकिन 10-20 बना ले। मूर्छा के बिना थोड़ी बनाते हैं, तो योजना समय तो यही बना है। तो मूर्छा का अर्थ ये है कि आरंभ को भी स्कोप देता है। परिग्रह का भाव आरंभ के लिए स्कोप देता है, अन्यथा वो आरंभ कर ही नहीं सकता। ज्यादा चाहिए तो ज्यादा आरंभ करो, ज्यादा आरंभ कर रहा अज्ञान के द्वारा, क्या मूर्छा होने के कारण ये सिद्ध हो जाता। इसलिए बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह यह नरकायु के बंद के लिए कारण है, देवायु के लिए नहीं। हाँ आप समझ लीजिए, बच्चे हैं महाराज, उनका दुकान, उनकी दुकान, उनका मकान, उनका ये है तो उनका है, लेकिन आपका उसमें कितना हिस्सा है उनका वो जाने, आपका आप जानो। आप यदि अपने घर में हैं तो अपने नाम से कितने रखते हैं ये देखो, उनका वो जाने। उनके नाम से करके भी अपनी तरफ से खींचने का और उद्देश्य रहता है। नहीं समझे महाराज, हमारे नाम से कुछ नहीं। अच्छा, और घर के जितने भी सदस्य हैं उन सब से ले लिया, और आता तो अपने ही नाम से, चल तो रहा हमारे ही काम, लेकिन इनके लिए रखा क्या कि टैक्स न देना पड़े। विभाजन है क्यों? हाँ, हम तो हाथ नहीं लगाते हैं। हाथ क्यों लगा? हाथ लगाने वाले तो 10 है। जैसे मान लो किसी के यहाँ मकान बन रहा है और शेठ जी क्या कहते हैं, मैं उसमें कोई भाग ही नहीं लेता। अच्छे भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन उपयोग तो आप ही करते हैं। हाँ, तो आपको ही लगेगा। राजा युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया, लड़े कौन? सेना लड़े, नाम किसका हो? पाप किसको लगेगा? ऐसे कैसे? सेना को लगना चाहिए। सेना को नहीं लगती, सेना को ऑर्डर मिला है राजा के माध्यम से। इसलिए सोचो, विचार करो, ऑर्डर दिया है उतना बिल चुकाना पड़ता है। कौन चुकाएगा बिल? जो ऑर्डर देते हो उनको दे दो, बाकी सब खा पी कर ही चले जाते हैं। जिसने ऑर्डर दिया उसी को देना पड़ेगा। सोच करके करो। हाँ, हम तो बहुत बड़े फैमिली के सर्वे सर्वा है। हाँ बिल्कुल, सर्वे सर्वा पाप के भी होंगे, ध्यान रखना। हाँ, लगा तो ना, लगा तो बिल्कुल यही तो हम कह रहे हैं। हाँ, आप उधर नहीं भी देख रहे हैं तो भी आप अपने नाम को मिटवा नहीं रहे, निकाल नहीं रहे। इसका अर्थ है समर्थन कर रहे हैं आप। इसके कारण उनको लाभ मिल जाएगा थोड़ा, लेकिन आपको भी उससे में से पाप आएगा। अब चाहते कुछ नहीं परिग्रह। जिनके यहाँ सदस्य ज्यादा है उनकी यहाँ आमदनी का स्रोत तो ज्यादा बढ़ता है, लेकिन आमदनी कौन सी, ये भी ध्यान रखो। दान कर रहे हैं, इससे तो कुछ होगा, ठीक। आप देखो आ कितना रहा है, इसको पहले देखो, और दिया कितना जा रहा है ये देखो। महाराज आचार्य के नाम से दुकान खोले तो पाप लग। क्या कह रहे? अगर आपके नाम से दुकान खोल ली, हाँ, तो फिर आपको पाप लगेगा कि दुकान को? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, सुनते हैं हमारे नाम से बैंक भी चल रहा है।
बस चल रहे हैं, कार चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, वो चल रहा है, ये चल रहा है। सुनो, फिर ऐसी स्थिति में हमारा नाम किसने रखा उनके लिए चला जाएगा, हमारे लिए कैसे जाएगा? हमने तो अपने नाम रखवाए ही नहीं, हम चाहते ही नहीं, तो हम क्या करें? तो ये आप देख लो इसका प्रभाव बाजार में क्या पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, दुकान खूब चल रही है। हाँ, बहु आरंभ परिग्रह तुम नारकशायी। अच्छी सोच, देखो हमारे दिमाग में बात नहीं आई है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं, सुनते हैं और आप लोगों ने रख रखे होंगे, मिल ही चलते हैं। अब कैसे करें बताओ? हाँ, माया तैरज्ञो न तिर्यंच आयु के आश्रम के लिए कारण मायाचार है, आप जानते हैं। अल्पारम परिग्रहत्व मानुष्य, ठीक नरक आयु से विपरीत भाव मनुष्य आयु के लिए कारणभूत होते हैं। अल्प ही आरंभ और अल्प ही परिग्रह। महापुराण में अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह को रखने वालों को ब्राह्मण, जैन ब्राह्मण ऐसा कहा गया, क्योंकि उनका केवल धार्मिक अनुष्ठान से परिचित कराना या सिखाना जैन समाज को होता है, उसका नाम है। इसलिए ब्राह्मणों को वर्णों में सर्वश्रेष्ठ गिना गया है। वैसे होते हुए भी यदि मान लो ब्राह्मणत्व को स्वीकार करते हैं न अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, वो तो उनको उस वैश्य शिरोमणि माना जाएगा, क्योंकि उनको पाप की ओर दृष्टि नहीं, और समाज के लिए जो आवश्यक तत्व है उसको सिखाना पढ़ाने के लिए वो कुछ आरंभ और कुछ परिग्रह रखते हैं, उसमें विशेष उसमें लगाव नहीं रखते हैं, खाना पूर्ति जिसको बोलते हैं। इसलिए उनको वह वर्ण अवश्य ही श्रेष्ठ माना जाता। दान का पात्र भी उनको माना है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती जब गए थे उस समय उनका जे नहीं, हम तो इस प्रकार के एक मंडल को ही स्थापित करेंगे, ग्रुप को, जिसके माध्यम से हमारा त्याग भाव भी, दान भाव भी बना रहे। इसलिए अल्पारंभ और परिग्रह मानुष्य स्वभाव मार्गों स्वभाव से मृदुता होनी चाहिए। स्वभाव से का मतलब निसर्ग रूप से, बिना प्रशिक्षण के, विदाउट ट्यूशन जिसको बोलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्वभाव मार्गम से। यह भी मनुष्य आयु के बंध के लिए कारण। निशील व्रतम च सर्वेशाम, शील से रहित और व्रत से रहित होना, अविरत भी होना, ये सर्वेशाम सभी आयुओं के लिए कारण हो सकता है। नरक आयु के लिए ठीक है, तिरिंच आयु के लिए ठीक है, कथंचित मनुष्य के लिए भी ठीक है, ये कैसे देवायु के लिए कैसे ठीक है? तो आचार्य कहते हैं भूभूमि में जितने भी होते हैं वो सारे सारे निश्चील वाले और व्रत वाले होते हैं, फिर भी उनको देवायु का बंध ही नियम से होता है। इसलिए सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांश दैवस्य, ये देवायु के लिए कारण है। सराग संयम जो छठे गुण स्थान वर्ती तक होता है, यद्यपि संयम धारण किया लेकिन राग से पूर्णतः ऊपर अपने आप को नहीं उठाया, वो सराग संयम माना जाता। संयमा संयम श्रावक के योग पंचम गुण स्थान वर्ती संयम, यह भी देवायु का कारण। अकाम निर्जरा, इच्छा पूर्वक नहीं परवश हो करके सहन करना, उपास तो नहीं किया लेकिन भोजन नहीं किया है, शीत को सहन कर रहे हैं क्योंकि कपड़े नहीं लाए हैं। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत इत्यादि का पालन करना, स्नान तो किया नहीं क्योंकि वर्षा छूटी नहीं, वर्षा रुक ही नहीं रही,
तो ये कुछ ऐसे कारण जो परवश हो करके वृत्तिजन जैसे करते हैं उसके अनुसार बन जाते हैं, इसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। इसमें भी महाराज कुछ निर्जरा तो होती होगी, क्यों नहीं होती, निर्जरा तो होती है, तो अकाम निर्जरा बोलते हैं। बाल तप उसको बोलते हैं मिथ्यात के साथ, मायाचार के साथ कोई तप कर देना, जिस तप के द्वारा कोई कर्म की निर्जरा नहीं होती, उसका नाम बाल तप। ये देवायु के लिए ये भी कारण होते हैं। सम्यक दर्शन भी देवायु के लिए कारण होता है। अब देखो यहाँ पर सम्यक्त्वम कहा, सम्यक का अर्थ क्या, समीचीनता। समीचीनता क्या है, दर्शन नहीं रखा यहाँ पर, सम्यक दर्शन नहीं लिखा, केवल सम्यक्त्व कहा। सम्यक तस्य भावो सम्यक्त्वम, समीचीनता, इसका अर्थ होगा समीचीनता क्या है, ये सम्यक दर्शन से ही प्रतीक है। दर्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया, और सम्यक का अर्थ भी सम्यक दर्शन है, ये इसका अर्थ। सम्यक्त्वम च का अर्थ देवायु के लिए कारण। इतना ही नहीं, च के द्वारा सम्यक जो है यह एक प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए भी कारण है, च के द्वारा लिया जाता है। क्योंकि सम्यक्त्वम तो तित्तैर पत्यहस्तम और संयमम तो आहार दुगस्य, ऐसे छटकन रागम में सूत्र आते हैं आश्रय और बंध के प्रत्ययों में। तो च के द्वारा यहाँ पर सम्यक तो जो है यह तीर्थंकर प्रकृति की जो शुभ प्रकृति मानी जाती है, प्रशस्त प्रकृति मानी जाती है, तो उसके लिए भी यह कारण है, ऐसे च के द्वारा ले लेना। अथवा सम्यक जो है देवायु के साथ साथ वह देवायु वह जो कल्पवासी देवों में ही इसका जन्म होता है, ऐसे देवायु के बंध के लिए कारण सम्यक तो है, ऐसा ले लेना। योग वक्रता विसंवादनम चाशवश्य नामना है। योग की वक्रता मन वचन काय की चेष्टा जो कि वक्रता को लिए करके हैं, मायाचार पूर्ण है वो, और विसंवादन जो साधर्मियों के साथ विसंवाद करना, और किसी के साथ बैठे बैठे विसंवाद के अलावा और कुछ है ही नहीं, ऐसे काम करेंगे तो अशुभ नाम प्रकृति का बंद होता चला जाएगा। तद विपरीतम शुभश्च योगस्य रुजता, योग की जो रुजता है वहां शुभ नाम प्रकृतियों के लिए कारण हो जाती है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वृत्तिश्वनित्यारो भीक्षण ज्ञानोपयोग सम्यगौ शक्तितस्त्याग तपसी साधु समाधिर व्यावृत्तिकरण महृदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वश्च। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय क्यों होता, कब होता है, ये बताया जा रहा है। ये छठे गुण स्थान में केवल जो है पाप का ही कथन हो रहा, ऐसा नहीं, और केवल जो है आश्रय का ही कथन होता, ऐसा भी नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला सम्यक दृष्टि ही होता है, नीचे हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में वह तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाला भी दोष कर रहा, दोष नहीं, उस भूमिका में इस प्रकार की प्रकृति का बंधना अनिवार्य ऐसा होता है। हरेक के भावना इस प्रकार नहीं होती। दर्शन विशुद्धि है, दर्शन विशुद्धि का अर्थ सम्यक दर्शन के विशुद्ध भाव, यानी सम्यक दर्शन के साथ कुछ ऐसी भावना करते हैं जिसके द्वारा लोक कल्याण की भावना भाई जाती है, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। हर व्यक्ति के नहीं, मात्र जो सम्यक दर्शन निर्दोष हो गया तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा, ऐसा नहीं। तो नहीं तो क्षायी सम्यक दृष्टि को होना ही चाहिए। हाँ, राम को क्षायी सम्यक दर्शन था, सब था, तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं हुआ, और लक्ष्मण को आगे होने वाला। कैसे कहेंगे, ये भाव अलग होते हैं। शोभम सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता, क्षायी सम्यक दृष्टि को बंद हो भी और नहीं भी हो, वह भावना अलग क्वालिटी की होती है। ये दर्शन विशुद्धि है। विनय संपन्नता, विनय तो आप जानते ही हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र तप और
लौकिक विनय, उपचार विनय, इस प्रकार के विनय होते हैं। बड़ों के प्रति नम्रता रखना यह विनय संपन्नता मानी जाती है। इसके द्वारा भी तीर्थंकर प्रकृति की बन। वाह, या इसको व्याख्या कर रहा हूं, फिर बाद में बता देते हैं। शील और व्रतों में अनतिचार, शील में किसी प्रकार के अत्याचार नहीं रखना और व्रतों में भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं रखना, मतलब निर्दोष व्रत का पालन करना, शील का पालन करना भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध के लिए कारण होता है। हाँ, अलग प्रकार की परीक्षा है ये। अभीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ, अभीक्षण का अर्थ बहुत, बहुत का अर्थ बाहुल्य अर्थ है, बहुत। ज्ञान का क्या? स्वाध्याय करना। स्वाध्याय का अर्थ यहाँ ज्ञान का चिंतन करना, तत्व का चिंतन करना आदि आदि ले लिया जाता है। और संवेग, संसार के प्रति भीरुता, ये दोनों ही तीर्थंकर प्रकृति के कारण हैं। शक्ति के अनुसार त्याग करना और तपस्या करना, यह भी शक्ति के अनुसार करना। यह भी दान वगैरह करते हैं ना आप लोग, त्याग वगैरह करते हैं, तो वह भी शक्ति के अनुसार करते हैं। शक्ति के अनुसार तप करते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध के लिए कारण है, छुपाव नहीं। साधु समाधि, साधुओं की समाधि, साधु की समाधि क्या है? साधुओं की समाधि का अर्थ यह है कि उनके चर्या में जब कभी भी संकट आ जाए, आपत्ति आ जाए, उसमें उनको पूर्व स्थिति तक लाने का प्रयास, पुरुषार्थ करना, ये साधु समाधि मानी जाती है। अब साधु समाधि का है, समाधि का हो, समाधि का तो मरने लेते हैं, मरने में, लेकिन साधु समाधि का अर्थ मरण भी लिया जा सकता है। लेकिन साधु समाधि का अर्थ यह है कि संकटग्रस्त हो जाए, उनके उसमें करने में, चर्या करने में बाधा आने लग जाए, उन बाधाओं को दूर करना भी एक प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति के कारण है। साधु समाधि। वैयावृत्तिकरण, साधु समाधिकरण और साधु वैयावृत्तिकरण, ये दोनों ऐसा भी लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आकर के वैयावृत्तिकरणम ये लिखा, तो साधु समाधि करना, तो यहाँ साधु समाधि करणम लिखाएंगे तो यहाँ पर जो विसर्ग के जो रेप है वो रेप नहीं आएगा। तो साधु समाधि वैयावृत्तिकरण ये एक पद बन जाएगा। यदि मान लो वहां पर विसर्ग ले लेते हैं तो साधु समाधि ऐसा कर देना। कहीं कहीं पर हमने ये सुना कि यहाँ विसर्ग नहीं है, तो विसर्ग नहीं है तो साधु समाधि करणम और साधु वैयावृत्तिकरणम, ये दो उसमें गर्भित हो जाते हैं। वैयावृत्ति के तो आप समझते ही हैं। अरहत भक्ति, अरहत भक्ति किसको बोलते हैं? जो सर्वज्ञ की भक्ति नहीं, सर्वज्ञ की भक्ति नहीं, तीर्थंकरों की भक्ति का नाम यहाँ पर अरहत भक्ति कहा है। मुख्य रूप से अरहत तीर्थंकरों के लिए कहा था। तीर्थंकर भक्ति कहो और अरहंत भक्ति कहो, एक नहीं। अरहंत कहे नहीं, अरहत भक्ति। अर्ह शब्द जो है योग्यतायाम पूजायाम इति आ जाते, इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से तीर्थंकरों की भक्ति करना, जिसमें समोचरण इत्यादि का कथन विशेष रूप से होता, उनके शरीर अंगोपांग इत्यादि का विशेष कथन होता, उनके भवावली का विशेष अपना इतिहास होता और वर्तमान काल भी होता, ये सारा का सारा अरहत भक्ति में आ जाता है। इसलिए विशेषता यह केवल 13 गुण स्थान वर्ती का जो होता वह नहीं माना जाएगा। यहाँ पर अरहत भक्ति के साथ ये तीर्थंकर भक्ति होते हैं ना 10 भक्तियों में, तो वो यहाँ से हैं। एक विशेष बात आज आई है, नहीं आई? नहीं आई। हाँ, चल। आचार्य भक्ति, आचार्य के 36 गुण के धारक जो होते हैं उनकी भक्ति करना। बहुश्रुत भक्ति, उपाध्याय भक्ति अथवा विशेष श्रुत को धारण करने वाले होते हैं, जिसके माध्यम से मोक्ष मार्ग की प्रभावना अच्छी होती है, उनको यहाँ पर बहुश्रुत के लिए लिया जा सकता। प्रवचन भक्ति, प्रवचन भक्ति का अर्थ शास्त्र की भक्ति। देखो, शास्त्र की भक्ति करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। कहीं कहीं पर सुनने में आ जाता है ये उसमें भी आत्मा की ही भक्ति करना चाहिए। अरे आत्मा 10 भक्ति में तो आचार्य आत्म भक्ति नहीं लिखी, ध्यान रखना। सामायिक के समय पर तो करो नहीं,
सामायिक के समय पर स्वाध्याय करो, और जो भक्ति करने के लिए शास्त्र भक्ति करो तो उसमें आत्मा के ही कीर्तन करो। ये गलत है, इससे बहुमान समाप्त हो जाता है। शास्त्र के प्रति हमारा बहुमान होना ये भी एक विनय है। इस विनय के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति जैसा भक्त का कर्म का बंध होता है, जो 3 लोक के कल्याण में वह कारण हो जाता। आवश्यक अपरिहानी, जो जिस समय करना, जितने समय के लिए करना, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं करना, यह है। स्वाध्याय तो 4 बार कर ले, देव दर्शन में तो बंद होता है। हाँ? ये कैसे? तत्व चिंतन तो ज्यादा कर ले, लेकिन पंच परमेष्टि के भक्ति में तो मन नहीं लगता। ये मन क्या है? उसको ये क्या दो, एक थप्पड़ दो, ये क्या करता है? मन मंचलपन। आवश्यक अपरिहार्य, 6 आवश्यक बताए हैं, 6 जिस समय बताए हैं, जितनी मात्रा में बताए उतने लेना। कितनी बार औषध लेना? 3 बार लेना। तो 3 बार लेना, एक साथ 3 बार को लेना ये गलत, एक साथ 3 बार के लेना ये गलत हो गया। और 3 बार करना है तो 3 संज्ञाओं में कर लो, ये आवश्यक हो गया। कितनी बार? एक आध माला फेर ले, फिर बाद में क्या कर ले? मन फेर ले। एक आध माला फेर ले, फिर बाद में मन फेर ले। ऐसा नहीं, 5 माला फेर लो और संध्या काल में फेर लो, ये सामायिक आवश्यक। दूसरा कोई भी आप छूट छाट तो दे दो, तो प्रतिमा भी छूट छाट कर लो। आवश्यक में किसी प्रकार से कमी नहीं करना, यह भी तीर्थंकर प्रकृति के लिए कारण है। बोलो, मार्ग प्रभावना, मार्ग के बारे में अरहत भगवान पंच परमेष्टि की प्रभावना हो, इस प्रकार रात दिन चिंतन करना, योजना बनाना, वो करना, ये करना, जिसके द्वारा अनेक व्यक्ति उस मार्ग से प्रभावित हो सके, ये भी तीर्थंकर प्रकृति के लिए कारण है। हाँ, प्रवचन वत्सलत्व, प्रवचन वत्सल का अर्थ क्या? वहां पर भी प्रवचन भक्ति आए थे, यहाँ पर प्रवचन वत्सल क्यों आया? प्रवचन का अर्थ यहाँ पर साधर्मी है, उनकी प्रति वात्सल्य भाव रखना तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंद के लिए कारण है। आप सोचियो, सबसे बड़ा सूत्र है ये और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये आश्रव के अधिकार में तो आया है, लेकिन 3 लोग के कल्याण करने के लिए भी ये आश्रव आवश्यक है। क्या समझ रहे हैं? आत्म कल्याण तो उसके साथ हो ही जाता। कभी भी तीर्थंकरों के जीवन काल में बाजा तो छूटता ही नहीं। बाजा समझते हो? बाजा बजवा रहे हैं, हाँ, शादी के समय पर आ जाते हैं, वो भी बाजा बहुत कठिनाई से आती है। इनके तो जीवन काल में 18.5 करोड़ है। कितने बाजा हैं? बहुत सारे करोड़ों के वाद्य, 12.5 करोड़ वाद्य, एक नहीं, ढोल ढमक एक नहीं, 12.5 करोड़ वाद्य बजते रहते हैं। कान भिनभिनाते नहीं, ध्यान रखो, और अच्छे वंस मोर कहते रहते। हाँ, ये कहां से आ गया? तो ये कहते हैं ये तीर्थंकर प्रकृति की कृपा है। सारे लोग आकृष्ट हो जाते हैं, इसलिए मार्ग प्रभावना में लगो। भावना तो है महाराज, अपनी प्रभावना हो, गलत बात है। मार्ग की प्रभावना, आप मार्ग पर हैं तो आपकी भी प्रभावना हो जाएगी, लेकिन अपनी प्रभावना के लिए लग जाएंगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा ही नहीं। मार्ग की प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्व, तीर्थंकर, ये तीर्थंकर प्रकृति के लिए कारण है। तीर्थंकर नहीं बोलना है यहाँ, क्योंकि एक अनुसार कम कर दो तो एक अक्षर कम हो गए ना, तो ये तीर्थकर ही ठीक है। कई लोग तीर्थंकर ऐसे पाठ शोधन कर देते हैं, उनका संशोधन भी करना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी ने यहाँ पर तीर्थकर लिखा, तीर्थंकर क्यों नहीं लिखा?
तीर्थंकर इसलिए नहीं लिखा, सूत्र लिखा जा रहा है। सूत्र लिखा जा रहा है तो एक अनुस्वार कम हो जाए, तो एक अक्षर को अनुस्वार कहते हैं, उसको अनुस्वार को भी एक अक्षर बोलते हैं, एक कम हो गया तो यह लाभ हुआ है ना। तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद्गुणोच्छादोनुद्भावनी च नीचैर्गोत्रस्य। देखो बेटे बेटे क्या करते रहते हैं, अपनी प्रशंसा करो और पर की निंदा करो। इस प्रकार दैनंदिन कार्यक्रम समाप्त। और रात में नींद नहीं आ रही है, बैठ जाओ 2-3 व्यक्ति, बिना लाइट भी चल सकती है स्वाध्याय। नहीं समझे? बिना लाइट के भी, बिना प्रकाश के भी, बिना तेल बाती के भी 3-4 व्यक्ति बैठ जाएंगे तो कब 12 बज जाता पता ही नहीं। और सामने बैठो तो सामने बैठते ही निद्रा देवी आ जाते। महाराज ऐसे है कि अकेले बैठने से ऐसा होता है, तो 3-4 मिल करके बैठो। लेकिन सामायिक में तो अपने आप में ध्यान लगाना होता ना, इसलिए ऐसे हो जाता कि इसलिए 3-4 व्यक्ति बैठ जाते हैं तो अच्छे ढंग से हम पूर्ण रात भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें स्वाध्याय अपने ढंग से अलग होगा, अपनी रुचि के अनुसार। बस इधर उधर के खाते खुलते चले जाते हैं तो ऐसा रस आता है, ऐसा रस आता है, जैसे जैसे धीरे धीरे मध्य रात्रि आती है तो कवि सम्मेलन में जैसे रस आने लग जाता, वैसे इनको कुछ नहीं लगता। वो फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया, हम तो चाहते हैं। हाँ, इसमें बहुत रस आता है, क्या पता है क्या है उसमें रस घुला हुआ है। रसगुल्ला तो भाता नहीं, लेकिन वो भाता है। पर की निंदा करना और अपने आत्म प्रशंसा में तो ऐसे फूल जाता है, ऐसा फूल जाता है कि बस। ये क्या करता है? नीच गोत्र के आश्रय के लिए विशेष रूप से कारण नीच गोत्र प्रथम और द्वितीय गुण स्थान तक ही बंद होता है, उसके आगे है ही नहीं। और दूसरे के गुण हैं उनको क्या करना? ढक देना। और अपने गुण नहीं है उनको उघाड़ना। दूसरे के अवगुण नहीं है उनको उघाड़ना और अपने अवगुणों को ढक देना। हाँ, अपने गुणों का प्रकाशन, दूसरे के गुणों का प्रकाशन है ही नहीं। इससे नीच गोत्र का बंद। उल्टा यदि चाहते हो उच्च गोत्र का बंद तो इससे उल्टा करो। दूसरे के पास गुण नहीं होते, नहीं उनके पास क्या क्या बताएं, देवता है समाज में, तो वो देवता है। कौन से देवता? भुवनवासी क्या व्यंतर? नहीं, देवता है, कषाय तो है ही है। गुणों के अपेक्षा से कहा जाता गुणस्थो गम तदुल्लंघ्य। हाँ, उल्लंघन करके ज्यादा प्रशंसा करना, इसी का नाम प्रशंसा होती है। दूसरों के पास जो गुण हैं उनको, गुणों को एक को और बढ़ा देना। थोड़ी रबड़ हो तो खींच दो तो और लंबा हो जाता। धागा लंबा नहीं होता, ध्यान रखना। धागा तो हो तो टूट जाएगा और रबड़ हो तो लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है। ज्यादा नहीं खींच रहा लेकिन लंबाई दिखाना उसको। हाँ, और ज्यादा धागा हो तो टूट जाएगा। तो गुण तो है उसके पास, रबड़ के पास। जिसके पास गुण है उनकी प्रशंसा के लिए ऐसा करना, जिसके पास गुण नहीं उसकी बात है ही नहीं। यहाँ पर ये नीच गोत्र के लिए कारण है। तद विपर्ययो नीचे वृत्त्यनुत्सेकौ चोतरस्य। इससे विपरीत आत्मा की निंदा करना, पर की प्रशंसा करना, अपने गुणों को ढाक देना, दूसरे के गुणों को उखाड़ देना, दूसरे के दोषों को ढक देना, अपने दोषों को उखाड़ देना। ये हमारी कमी है, ये हमारी कमी है, हमारी कमी है, इस प्रकार पता नहीं। ये है उच्च गोत्र के लिए कारण हो जाता। और अनुत्सेक, इसमें अनुत्सेक है ना, अनुत्सेक यानी धृष्टता का अभाव, अनधिकार चेष्टा नहीं करना, अप्रासंगिक में किसी भी प्रकार से काम नहीं करना। देखो मैं बीच में बोल रहा हूँ धृष्टता के लिए क्षमा। ये बोल क्यों रहे हो?
हाँ, ये भी एक व्यवहार जैसा बन गया। देखो मैं बोलना नहीं चाहता, मेरा अनधिकार है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। बोल क्यों रहे हो? आवश्यक है ये सब। आवश्यक हो तो कोई बाधा नहीं, लेकिन बीच बीच में हमेशा बोलते रहना यह अनधिकारता मानी जाती। इसी को उन्होंने उत्सेक कहा। इससे विपरीत अनुत्सेक होता है। उत्तर से मैंने उच्च गोत्र का कारण। विघ्न करणम अंतरायश, अंतराय का आश्रव विघ्न करना। किस किस में विघ्न करना? दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में और वीर में। इस प्रकार 5 प्रकार के जो हैं, इसमें विघ्न उपस्थित कर देना यह अंतराय कर्म का उदय है। महाराज हमारे कौन से कर्म का उदय है? तो अंतराय कर्म का उदय है। उसको कैसे टाला जाए? तो इसके 5 प्रकार के विघ्न उपस्थित न कराएं। अब ध्यान रखो, किसी को धर्म ध्यान करा रहे हैं तो ये विघ्न नहीं करा रहे हैं हम। धर्म ध्यान करने तो अच्छे कार्य यदि करते हैं तो उसमें विघ्न कराया जाता है, तो उसको ठीक नहीं माना जाता। महाराज कोई भी व्यक्ति कोई भी भोजन कर रहा है और उसमें आप मना कर दोगे तो इसमें विघ्न अंतराय कर्म का बंद होगा? ऐसा नहीं बंद होता, ध्यान रखना। तो उसके लिए कहा ज्यादा खाओगे बीमार पड़ोगे। नहीं महाराज, वह खा रहा अपनी इच्छा से कर रहा है, उसमें आप अंतराय क्यों बांध रहे हो? ऐसा नहीं। माता पिता यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उसका पालन पोषण ही नहीं हो सकेगा। इसलिए हम कह रहे हैं जल्दी जल्दी बिस्तर मत बांधा करो। विघ्न करण अंतराय से हुआ ही नहीं, यहाँ पर बिल्कुल बैठ गए, ऐसा नहीं। अब 9:15 बज गया है, पहले से हमने सुन लिया था कि पूजा की तैयारी नहीं, देर हो जाएगा, अब बाद में हम देंगे एक दिन। हाँ नहीं ज्यादा नहीं, 9:30 बज जाएगा। फूल चारू बैठ जाओ। दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सोनर ध्यानत सुख पावे, तीर्थंकर की धुनी श्री जिन्मुखोद्भूत शाद्वादने गर्वित सरस्वती द्वादशांग श्रुतज्ञानाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है हर साए जगती के कण कण। कर्नाटक के सदलगा ग्राम में मुनिवर मल्लप्पा पूज्य प्रीतासी को बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में उदित मनोरवि तम हरने वाला। परिवार तुम्हारा
पथ पर चलने वाला है। वह वेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार। तुम क्या देवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने। तुम निकल पड़े बस इसीलिए, भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरती है। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना। जो दर्श आपके कर जाता, नहीं चाहे कभी भी लगे होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति आराधक, हे योगी स्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। ओम ह्रीं श्री संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय व अन्य समस्त मुनिराजाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देतहूँ ढोक। हे जिन वाणी तो ही जपो दिन रे,